रुद्रापुरम नाम के गांव में अंजया नाम का कपड़ों का व्यापारी था। कंधे पर कपड़ों का झोली लेकर हर एक गांव जाकर कपड़े बेचने का काम करता था। वैसे कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का पोषण करता था। उसकी दूसरी बीवी का नाम था अपर्णा। उसकी बेटी का नाम गीता था। गीता के लिए रसोई में चिकन बना रही थी अपर्णा। इसके पसंदीदार चीजें बनाने में जान पे आती है। काम वाली को लगाने के लिए इनका कमाई भी कम है। सब मेरी फूटी नसीब है। ऐसे अपर्णा सोचकर प्याज काटते हुए रोती रहती है। ऐसे में गीता रसोई के पास आती है। माँ, चिकन तैयार होते ही बताना, मैं कमरे में पढ़ाई करती हूँ। ठीक है बेटी, जाके अच्छे से पढ़ाई करो, चिकन तैयार होते ही बुलाती हूँ। और गीता वहाँ से जाकर कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है। अपर्णा खाना बनाती रहती है। मेरी सौतेली बेटी रहती तो अच्छा होता, उसे डांट कर कोस कर सारा काम करवा लेती थी। उसकी अच्छी किस्मत है या मेरी फूटी पता नहीं, उससे एक बंदे ने प्यार करके शादी कर लिया। वो तो ससुराल चली गई, तब से घर के कामकाज से छुटकारा नहीं मिल रही है। ऐसे अपर्णा के सोचते हुए नंदिनी अपने हैंडबैग लेकर घर पर आ रही है। दरवाजे के पास खड़े रहकर अंदर देख रही है। किसी के ना दिखने पर ऐसे बोलती है, पापा, मौसी, गीता, कोई नहीं है क्या घर पर? रसोई में से अपर्णा नंदिनी के बात सुनकर रसोई से हॉल में आती है। दरवाजे की तरफ देखती है। वहाँ पर हंसते हुए उसकी सौतेली बेटी नंदिनी दिखती है। अपर्णा अपने चिढ़ा हुआ मुंह लेकर ऐसे बोलती है, ये क्या, मेरी सौतेली बेटी मेरे सोचते हुए ही आ गई? सपना है या सच है? कौन सा जादू है पता नहीं, ऐसे सोचते ही आ गई। उसकी सौतेली माँ की चिढ़ा हुआ मुंह देखकर नंदिनी सर झुकाकर बिना कुछ बोले घर के अंदर आ जाती है और अपर्णा से ऐसे बोलती है, कैसी हो मौसी, पापा नहीं है क्या? हाँ, अब तक तो सब ठीक है। तुम आई हो ना, अब देखना होगा क्या क्या होगा हमारे जिंदगी में। पापा और गीता नहीं है क्या? दोनों नहीं दिख रहे हैं? तेरे पापा को मैंने ही छुपाया है, दिखाओ क्या? ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे में कपड़ों का झोली कंधे पे लेकर अंदर आता है नंदिनी का पापा अंजया। उसके लाडली बेटी, उसका जान नंदिनी को देखने पर अंजया का शक्ल खुशी से चमकता है। कंधे पे कपड़ों का झोली सोफा पर रखकर बेटी के पास खुशी से आता है अंजया। कैसी हो बेटी, अकेली आई हो क्या? दामाद जी नहीं आए क्या? वो बाद में आएंगे पापा, मैं अब पेट से हूँ, आप दादा बनने वाले हो। पहले बच्चे का जन्म मायके में होता है ना पापा, इसीलिए आई हूँ। बच्चा होने तक आपके साथ ही रहूंगी। और ये बात सुनकर अंजया बहुत खुश हो जाता है, पर अपर्णा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और गुस्से में देखती रहती है। सुना क्या अपर्णा, मैं दादाजी बनने वाला हूँ और तुम नानी बनने वाली हो। ऐसे कहकर बेटी नंदिनी के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर ऐसे बोलता है, बेटी का पहला बच्चा मैके में हो, इसका रिवाज है बेटी, वो हमें पालन करना होगा, तुम यही रहो। और अंजया के ऐसे नंदिनी से बोलने पर वो बात सुनकर अपर्णा और भी गुस्सा हो जाती है। जब ये मेरी बेटी नहीं है, इसके बच्चे का मैं नानी कैसे बनूंगी? कभी नहीं, इसके मरने तक भी ये मेरी सौतेली बेटी ही है। मैं सिर्फ अपने गीता के बच्चों के लिए ही नानी हूँ। ऐसे कहकर अपर्णा तुरंत नंदिनी के गर्दन पकड़ती है। क्या है, पेट के बहाने से हमेशा यहाँ रहने के सोच लिया है क्या? तुझे और तेरे बच्चे को खिलाने के लिए तेरे पापा लाख नहीं कमाता है। मौसी, दुख रहा है मौसी, हाथ निकालिए। अपर्णा, पेट से आई बेटी को ऐसे नहीं करते, तुम्हें पहले ही बताया था, मेरी बेटी है। अगर तुम उसके माँ बन पाई तो मेरी बीवी बन पाओगी, पर तुम तो मेरी बेटी का माँ ही नहीं बनी, पर मेरी बीवी होकर गीता की माँ बनी। क्या बेटी के आते ही आवाज ऊंची हो रही है? तुम्हारे खाने का तो नहीं है, उसे क्या खिलाओगी? मेरे ही खाने में से आधा देकर मेरी बच्ची का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में कुछ तो जलने का बू आती रहती है। तुरंत अपर्णा ऐसे बोलती है, अरे मेरे बेटी के लिए चिकन बना रही थी, पूरा जल गया होगा। ऐसे कहकर अपर्णा रसोई की ओर दौड़ती है। गैस के ऊपर का चिकन का बर्तन काला हो जाता है, गंदा बास भी आती है। बदनसीब लड़की,
घर में आती ही सब्जी को पूरा जला डाला, और कितने हाथ से देखने पड़ेंगे। ऐसे अपर्णा रसोई से चिल्लाती रहती है। उन बातों को हॉल में खड़ा अंजया नंदिनी सुनते रहते हैं। नंदिनी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। देखो बेटा नंदिनी, मेरे से ज्यादा तुम अपने मौसी को पहचानती हो। उसके बातों पे ध्यान मत देना। यहाँ पर तुम्हारे हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगा। तुम्हें जो चाहिए मुझसे पूछो। ठीक है पिताजी, कल हमें अस्पताल जाना है। वैसे ही जाते हैं बेटा, तुम जाके वहाँ गीता के कमरे में विश्राम करो। और वहाँ से बैग उठाकर गीता के कमरे के पास आ रही थी नंदिनी। दरवाजा खटखटा रही थी। गीता अंदर पढ़ाई का नाम लेकर दरवाजा बंद करके अपने बॉयफ्रेंड तनिष से बात करती रहती थी। दरवाजे की आवाज सुनकर जाके दरवाजा खोलती है। सामने हंसते हुए नंदिनी दिखती है। चिढ़ा हुआ मुंह लेकर फोन बंद करके जल्दी रसोई में अपर्णा के पास जाती है गीता। माँ, वो नंदिनी मेरे कमरे में आ गई, मैं कैसे पढ़ाई करूँ? और वो बात सुनकर रसोई में से माँ बेटी दोनों जल्दी जल्दी गीता के कमरे में आ पहुँचते हैं। नंदिनी बेड पे बैठी रहती है और वो देखकर अपर्णा तो बहुत गुस्सा हो जाती है। हे, नीचे नहीं बैठ सकती क्या? ये तेरा बाप का कमाई समझ रखी है क्या? जाकर सीधा बेड पे बैठ गई। अपर्णा के आके ऐसे कहते ही नंदिनी तुरंत बेड से उठकर खड़ी रह गई। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें नीचे सोना होगा, ये बात याद रखो। मेरे पति के वजह से तुझे इस घर में रहने की अनुमति दे रही हूँ। यहाँ सिर्फ उसके नजरों में तुम बेटी हो, पर हमारे नजरों में तो काम वाली। खबरदार, जाओ अभी जाके कुछ खाने को बनाओ। अपर्णा ऐसे कहते ही बिना कुछ बोले नंदिनी उस कमरे से बाहर निकलकर आ गई। बिना पैसों की काम वाली फिर से घर आई है गीता। अब हमारी मर्जी है, तुझे जो चाहिए खाने को बनाने को बोल। अब मैं भी वही करूंगी, आराम से बैठकर टीवी सीरियल देखूंगी। और रात को 10 बजने को आता है। नंदिनी नीचे बिस्तर डालकर सो जाती है। बेड के ऊपर सोकर गीता फोन में बात करती रहती है और दूसरे कमरे में अपर्णा बेड पर सोती रहती है। बेड के बाजू में नीचे बिस्तर डालकर अंजया सोता है और उसके बेटी नंदिनी पेट से होना, उसके पास आना उसको बहुत खुशी देती है। उसके बेटी को हॉस्पिटल ले जाना था, मतलब उसको पैसे चाहिए, पर कैसे वैसे सोचकर अपर्णा से बात करने का सोचता है। बिस्तर से उठकर अपर्णा से बात करता है। अपर्णा, तुमसे कुछ बोलनी है। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है। मुझे पता है अपर्णा, नंदिनी के आना तुम्हें पसंद नहीं है, पर हमारे सिवा उसका कौन है बताओ? तो मुझे क्या करना होगा? उसकी सेवा करनी है क्या? नंदिनी को हॉस्पिटल में हमें ही दिखाना है ना, उसके लिए पैसे चाहिए अपर्णा। और अंजया के पैसों के बात सुनते ही अपर्णा तुरंत उठकर बेड पे बैठ जाती है। उस बातों से बहुत गुस्सा आती है। उसको खाना खिलाना ही बहुत है, अब हॉस्पिटल भी लेकर जाना है क्या? पेट से है ना अपर्णा, करना होगा। तुम हाँ करोगी तो अपने घर के कागज गिरवी रखकर पैसे लाऊंगा। ज्यादा घूमकर, ज्यादा साड़ी बेचकर पैसे जमा करके अपने घर को फिर से छुड़वा लेंगे। मुझे मंजूर नहीं है, उसके ऊपर सोच लेना। मेरी सौतन की बेटी पेट से है तो मैं क्यों अपने घर के कागज गिरवी रखूं? नहीं रखना है। मैं फिर से उन्हें छुड़वाऊंगा अपर्णा। मेरे बातों पे विश्वास नहीं है क्या? कुछ भी हो, मैं नहीं सुनने वाली हूँ। मेरे सौतन के बेटी के लिए मुझसे झगड़ा मत करो। मैं मेरे घर के कागज बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। देखो, एक चीज ध्यान रखो अपर्णा, ये तो पहले मेरी पहली बीवी सरोजा की घर है, उसके मरने पर तुम्हारे नाम पे लिखा, ये मत भूलो। इसमें नंदिनी का भी हिस्सा है, ये बात लिख के भी रखा है मैंने। मेरे जिंदा होने पर भी मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख रही हो तो मेरे बाद उसका क्या देखोगी तुम? जो मर गई उसका बात अभी क्यों? ये घर मेरे नाम पर है, मैं इस घर के कागज नहीं दूंगी। तुम्हारे बेटी को कैसे अस्पताल ले जाओगे तुम्हारे ऊपर है। और अपर्णा के बातें सुनकर कुछ ना कहकर अंजया सो जाता है और बेड के ऊपर अपर्णा ऐसे सोचती रहती है, मेरे सौतन की बेटी पेट से है इसीलिए यहाँ आई ना। ये तो मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रहा है, घर के कागज भी गिरवी रखने का सोच रहा है। अगर मेरे सौतन के बेटी का बच्चा गिराया तो तब वो जाकर अपने घर में रहेगी, तब इसकी आवाज भी ऊंची नहीं होगी और मेरा घर भी गिरवी नहीं जाएगा। ऐसे अपर्णा अपने आप में सोच के बेड से उठकर
नारियल का तेल लाके गीता के कमरे के सामने डालती है। वैसे भी नंदिनी ही जल्दी उठने वाली है ना, तेल के ऊपर पैर डालकर फिसल जाएगी और गिरने पर उसका बच्चा भी गिर जाएगा। ऐसे अपर्णा सोचकर वहाँ से चुपचाप फिर से अपने कमरे में जाकर बेड पर सो जाती है। उसके बाद क्या होने वाला है ये दूसरे भाग में देखेंगे।